हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं अंग्रेजी में ऑर्डर पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश। आदेश देने के लिए हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में हम लोग ध्यान देंगे। देखेंगे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश। ठीक है। ORDER क्या होता है? ORDER। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश। आदेश देने के लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे सजाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर देखिएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है? अफर्मेटिव। नेगेटिव में आएगा तो डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या है? ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो ऑर्डर देने के लिए क्या होता है, हम लोग दो स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, भाव से समझते हैं। उसका पहचान नहीं होता, भाव से समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल रहेगा वहाँ जाओ। क्या रहेगा? वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो हम लोग सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है। क्या है? किस प्रकार का सेंटेंस है। तो कह रहा है इसमें वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ तो देखिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले V1 आएगा, वर्ब। जाओ है तो क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जाओ? तो वहाँ। तो क्या हो जाएगा? देयर। क्या हो जाएगा? देयर। ऑब्जेक्ट लिखिए, चाहे OW लिखिए, अदर वर्ड्स लिखिए। ठीक है। वहाँ जाओ यही रहेगा। यहाँ आओ क्या रहेगा? यहाँ आओ। क्या रहेगा? यहाँ आओ। तो आओ का अंग्रेजी पहले क्या हो जाएगा? कम। यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर। यहाँ आओ। इस काम को करो। समझेंगे हम लोग का, इस काम को करो। ठीक है। इस काम को करो। सेंटेंस का हम लोग भाव समझेंगे। भाव क्या है? भाव क्या है? ऑर्डर का भाव, आदेश का भाव है। ठीक है। तो करो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डू। इस काम को तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क। क्या हो जाएगा? दिस वर्क। देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। इस किताब को पढ़ो। इस किताब को पढ़ो। ठीक है। तो पहले पढ़ो का अंग्रेजी हो जाएगा READ। क्या हो जाएगा? READ। की क्या पढ़ो? इस किताब को। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क। इस किताब को पढ़ो। क्या हो जाएगा? इस किताब को पढ़ो। रीड दिस वर्क। सॉरी, रीड दिस बुक हो जाएगा, वर्क नहीं, बुक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। ठीक है। तो इस किताब को पढ़ो, रीड दिस बुक। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। कुछ और समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी हम अफर्मेटिव हम बना रहे हैं। यही रहेगा, विद्यालय में शिक्षकों का कहना मानो। शिक्षकों का कहना मानो। ध्यान दीजिएगा, कर इसमें विद्यालय में शिक्षकों का कहना मानो। तो मानो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ओबे। क्या हो जाएगा? ओबे। ठीक है। शिक्षकों का अर्थ है ना ओबे,
टू योर, ठीक है, ओबे टू योर टीचर्स, टू योर टीचर्स, क्या हो जाएगा, टीचर्स इन स्कूल, क्या हो जाएगा, इन स्कूल, ठीक है। तो पहले मानो का अंग्रेजी ओबे हो जाएगा, कहना है अपने अपने शिक्षकों का कहना था टू योर टीचर्स इन स्कूल, तो क्या हो जाएगा, ओबे टू योर टीचर्स इन स्कूल, अपने विद्यालय में शिक्षकों का कहना मानो। नहीं रहेगा, मंच पर अंग्रेजी बोलो, मंच पर अंग्रेजी बोलो, ठीक है। ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होता है, ऑर्डर आदेश देने वाला, तो हमेशा वह V1 से शुरू होता है। क्या होता है, V1 से शुरू होगा अफर्मेटिव में, या निगेटिव रहेगा तो डोंट से शुरू होगा, निगेटिव रहेगा तो डोंट से शुरू होगा, अफर्मेटिव रहेगा तो V1 से शुरू होगा, वर्ब 1 से, ठीक है, ध्यान रखते हैं। बोलो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्पीक, क्या बोलो, इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। कहाँ, मंच पर, तो ऑन द स्टेज, क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज, ठीक है। तो स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, मंच पर अंग्रेजी बोलो, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस V1 पर कैसे बन रहा है, ठीक है। आगे हम लोग ध्यान देंगे V1 पर कैसे बन रहा है सेंटेंस, देख लिए। अब चलिए आप देखिए निगेटिव पर कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ये जितने भी आप यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, अब टेंस से बिल्कुल अलग है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप धीरे धीरे आपको ये स्पेशल हार्ड रूल्स आते जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इस पर हम लोग बनाएंगे निगेटिव पर, यही रहेगा, वहाँ मत जाओ। देखिएगा यहाँ पर मत और ना, मत और ना दिया रहेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, मत या ना, ठीक है, मत या ना दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मत या ना, ठीक है, मत या ना दिया रहेगा, तो हम डोंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मत का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डोंट, क्या लिखेंगे, डोंट। जाओ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गो, और वहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है। सेंटेंस के अनुसार बैठाना होता है, पहले डोंट का, मत का अंग्रेजी डोंट हो जाएगा, वर्ब है तो वर्ब चुन के लिखना पड़ता है, और वो OW अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है कि वर्ब के बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। डोंट गो देयर, यही रहेगा, इस काम को मत करो, मत करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस काम को मत करो, देखो मत आ गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डोंट, ठीक है, डू नॉट भी लिख सकते हैं। देखिए शुरू में डोंट लिखिए, इस तरह लिखिए शॉर्टकट में, चाहे आप डू नॉट लिखिए, आपके ऊपर है, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डोंट, करो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू है ना, डू हो जाएगा, इस काम को, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग, और भी इस पर हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शाम में, ठीक है, शाम में इस काम को कर लो, शाम में इस काम को कर लो, ध्यान दीजिएगा, क्या है, शाम में इस काम को कर लो, तो पहले कर लो का अंग्रेजी क्या, सॉरी, शाम में इस काम को मत करो, शाम में इस काम को मत करो, मत वाला बना रहे हैं तो लिख लो मत या ना करो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, शाम में इस काम को मत या ना करो, मत या ना आ जाएगा तो डोंट। देखिएगा, मत या ना का अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट। करो तो करो का क्या हो जाएगा, डू, इस काम को तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, शाम में है तो इन द इवनिंग, क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग। समझ में आ रहा है, डोंट डू दिस वर्क इन द इवनिंग, ठीक है। सुबह में
8 बजे मत जगो, मत जगो। ठीक है, सुबह में 8 बजे मत जगो। तो क्या हो जाएगा, मत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डोंट। और जगना का गेट अप। ठीक है, सुबह में 8 बजे मत जगो, तो डोंट गेट अप, जगना गेट अप 8 बजे 8 o'clock, 8 o'clock। बजे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्लॉक। यह 8 का 8 हो गया, 8 का वो बजे का वो क्लॉक। सुबह में तो इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा, डोंट गेट अप एट o'clock। ठीक है, एट छूट गया है, एट भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा डोंट गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, डोंट गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए इस पर कैसे बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितना ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, इसे ट्रांसलेशन इतना नियम पढ़ा देंगे कि ट्रांसलेशन पढ़ के ही अंग्रेजी सीख जाइएगा। ग्रामर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए ग्रामर भी आवश्यकता है। लेकिन इंग्लिश लिखने बोलने के लिए जितना ट्रांसलेशन पढ़ा देते हैं काफ़ी है। यही रहेगा शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर बातें मत करो, बातें मत करो। ध्यान दीजिएगा, शादी के अवसर पर बातें मत करो। ठीक है, मत करो तो क्या, मत का क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, और बात करने का क्या हो जाएगा, टॉक। पर का अंग्रेजी ऑन, शादी के अवसर पर तो क्या हो जाएगा, ऑन द ओकेजन। अवसर का अंग्रेजी ओकेजन। ठीक है, के का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ। और शादी का क्या हो जाता है, मैरिज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डोंट टॉक ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। क्या हो जाएगा, डोंट टॉक ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं, 2-3 और समझेंगे, नोट डाउन कीजिए। यही रहेगा, उस गली में जाने वाले, उस गली में जाने वाले लोगों से बातें मत करो, बातें मत करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, उस गली में जाने वाले लोगों से बातें मत करो। ठीक है, देख रहे हैं सेंटेंस इस पर अपना से बना के दे रहा है। पहले से बनाया हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, अपना से बनाना पड़ रहा है। देखिएगा, उस गली में जाने वाले लोगों से बातें मत करो, तो मत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चलिए डू नॉट से भी बना देते हैं, डॉट लिखे चाहे डू नॉट लिखे। ठीक है, बातें करना तो क्या हो जाएगा, टॉक। किससे, लोगों से, तो क्या हो जाएगा, टू पीपुल। ठीक है, लोगों से तो जाने वाले, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। उस गली में तो क्या हो जाएगा, इन दैट स्ट्रीट या लेन। स्ट्रीट लिखिए या लेन लिखिए। ठीक है, तो डोंट टॉक टू पीपुल गोइंग इन दैट स्ट्रीट या लेन। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस को कैसे बना पा रहे हैं। ठीक है, 1-2 और समझेंगे इस पर। ध्यान हम लोग देंगे। लिखेंगे, इस पेड़ से फल मत तोड़ो, मत
तोड़ो। तो मत का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखिए चाहे डोंट लिखिए, आपको बता दिए हैं, ठीक है। तोड़ो का क्या हो जाएगा, प्लक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लक। तोड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, PLUCK, प्लक। फिर कहिए सर प्लक क्यों लिखे, ब्रेक क्यों नहीं लिखे हैं। ब्रेक मीन्स भी तोड़ना होता है, प्लक मीन्स भी तोड़ना होता है। तो ब्रेक का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ को ताकत लगा कर तोड़ना पड़े, किसी चीज़ को ताकत लगा कर तोड़ना पड़े और कोई चीज़ आसानी से टूट जाए, उसमें प्लक लगता है, ठीक है। तो मत का अंग्रेजी डोंट हो गया, तोड़ना का प्लक हो गया। क्या तोड़ रहा है, फल, फ्लावर्स। यहाँ पे फल है तो फ्रूट्स कर दीजिए, FRUITS। कहाँ से तोड़ रहा है, उस पेड़ से, फ्रॉम दैट ट्री। क्या हो जाएगा, फ्रॉम दैट ट्री, उस पेड़ से फल को मत तोड़ो। तो देख रहे हैं सेंटेंस हम लोग कैसे बना पा रहा है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।